114 साल पहले 1909 में टाइटैनिक जहाज़ को बनाने वाली कंपनी ने कहा था, इवन इफ गॉड वांट्स ही कैन नॉट सिंक दिस टाइटैनिक शिप। मतलब अगर खुदा भी चाहे तो इस टाइटैनिक शिप को नहीं डुबा सकता। ऐसा टाइटैनिक शिप बनाने वाली कंपनी ने कहा था। और कहा जाता है कि टाइटैनिक शिप दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत शिप थी और ये कभी नहीं डूबने वाली शिप है। लेकिन ठीक 3 साल बाद 1912 में अप्रैल 15 की रात को अटलांटिक के ओशन में टाइटैनिक शिप अपने पहली ट्रिप में ही एक आइस क्यूब से टकराकर 2 टुकड़ों में बढ़ गई और डूब गई। लगभग 1500 लोग मर गए थे। कहा जाता है कि ये कभी नहीं डूबने वाली टाइटैनिक शिप थी, जो अब समुंदर के 12,500 फीट अंदर है, जिसे 111 साल से बाहर नहीं निकाला गया है। क्या आप जानते हैं इस टाइटैनिक शिप को बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन इस टाइटैनिक को बाहर नहीं निकाला जा रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि इस शिप को निकालने में जितना खर्चा आ रहा है, उतने पैसों में तो 2 या 3 टाइटैनिक शिप बन सकते हैं। और इसी टाइटैनिक शिप को देखने के लिए दुनिया के 5 बिलियनियर 2 करोड़ रुपए देकर इस टाइटैनिक सबमरीन में गए थे। तो चलिए जानते हैं वो 5 बिलियनियर कौन थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले नंबर पर हैमिश हैडिंग थे। दूसरे नंबर पर स्कॉट रश, जो ओशियन गेट के CEO भी थे। तीसरे नंबर पर 77 ओल्ड मैन पॉल हेनरी थे, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक शिप में विजिट किया था और इन्हें टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी है। और आखिर में पाकिस्तान के बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी शामिल थे। ओशन गेट के टाइटैनिक सबमरीन को अपनी जर्नी सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया था। उन्हें 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन को जाना था और इसी ठंडे पानी के नीचे 12,500 फीट नीचे टाइटैनिक जहाज डूबा हुआ है। सैटरडे 17 2023 को यह जर्नी शुरू किया गया और प्लान के मुताबिक संडे 18 को टाइटैनिक सबमरीन को पानी में उतारा जा रहा था। क्या आप जानते हैं टाइटैनिक सबमरीन को पानी में जाने से पहले एक प्रॉब्लम नोटिस करी गई थी? वो कौन सी प्रॉब्लम थी और ये प्रॉब्लम मालूम होने के बाद भी टाइटैनिक को पानी में उतारा गया? ये 5 लोग टाइटैनिक जहाज़ को देखने के लिए जा रहे थे, लेकिन इन्हें क्या पता था ये इनकी आखिरी जर्नी होने वाली है। 1912 में टाइटैनिक जहाज़ एक आइस क्यूब से टकराकर 2 टुकड़ों में बढ़ गया और अटलांटिक के ओशन में डूब गया। इस टाइटैनिक को 1985 में ढूंढा गया। इसे ढूंढना कोई मामूली काम नहीं था, क्योंकि अटलांटिक ओशन का पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। अगर आपने टाइटैनिक की मूवी देखी है तो उसमें काफ़ी लोग जो पानी में डूबकर ही मर गए थे, वो पानी में कुछ ही घंटे थे। 1997 में जेम्स कैमरॉन ने टाइटैनिक की मूवी बना दी। इस मूवी ने इतनी धूम मचाई कि करोड़ों लोगों का टाइटैनिक जहाज़ देखने का ख्वाब बन गया। यानी कि ये काम सिर्फ रिसर्च करने वाले देखने जा रहे थे, अब टूरिस्ट भी इस टाइटैनिक जहाज़ को देखने जा सकते हैं। कहा जाता है कि ओशन की गहराई तक जाना स्पेस से भी ज़्यादा मुश्किल है और इसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी का प्रेशर। टाइटैनिक 4000 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर नीचे है। अगर आप 5 बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग ओशन में डालोगे तो तब जाकर वो हाइट पूरी होगी। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5000 PSI होता है। ये उतना प्रेशर है इंसान की पूरी बॉडी में नहीं, सिर्फ एक उंगली के नाखून पर पूरा हाथी रख दिया जाए तो अब आप सोच सकते हैं एक सबमरीन में कितनी ऐसी जगह होंगे जहां पर इतना प्रेशर पड़ा होगा। संडे 18 जून 2023 को दोपहर 12 बजे टाइटैनिक सबमरीन की जर्नी शुरू हुई। नॉर्मली टाइटैनिक जहाज़ के पास जाने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट बाद ही पोलर शिप जो ऊपर वेट कर रही थी, उनका टाइटैनिक सबमरीन से कनेक्शन टूट गया। अगर 2 घंटे टाइटैनिक जहाज़ के पास जाने में लगने थे तो सिर्फ 15 मिनट पहले कनेक्शन टूटने का मतलब है कि सबमरीन टाइटैनिक जहाज़ के पास काफ़ी करीब पहुंच चुकी होगी। समुद्र की इस ओशन में सनलाइट का आना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर हर टाइम काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है। इतनी गहराई में एक वायरलेस का सिग्नल टूटना एक नॉर्मल बात होती है। अगर देखा गया तो इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। ये पूरा ट्रिप टोटल 7 घंटों का था। 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक इनको वापस आना था। शाम 7 बजे टाइटैनिक सबमरीन से कनेक्शन ना हुआ और ना ही वो वापस लौटे तो ऊपर ठहरी हुई मदरशिप उनके पसीने छुड़ गए कि ये अभी तक वापस क्यों नहीं आए। कैनेडियन रिसर्च पोलर प्रेस ने टाइटैनिक सबमरीन की तलाश शुरू कर दी थी। 940 को उन्होंने US पोर्ट गार्ड से
बात करके मदद मांगी। अगले दिन मंडे को यूएस और कैनेडियन शिप और प्लेन ने पूरे एरिया में प्रॉपर रिसर्च इंजन शुरू कर दिया। उन्होंने पानी के ऊपर से और पानी के नीचे से सोलर स्कैनिंग से भी उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया था। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन टाइटन सबमरीन का पता नहीं चल सका। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण नजर आई। वेडनेसडे 21 जून सुबह 6 बजे रिसर्च टीम को पानी की गहराइयों में से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ें अंडर वाटर रडार से सुनाई गई थी। फौरन ROVs को आवाज़ के डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन इस बार भी सबमरीन की कोई खबर नहीं मिली। टाइटन को हमेशा खोने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में जितना ऑक्सीजन था वो सिर्फ 96 आवर्स मतलब 4 दिनों का ही था और 4 दिन में से 3 दिन गुजर चुके थे। लेकिन यूएस और कनाडा की टीम ने हिम्मत नहीं हारी। थर्सडे 22 जून दोपहर 12 बजे ROVs को टाइटैनिक जहाज़ के पास भेजा गया। वहां पर जाने के बाद 3:45 को ROVs जो कि टाइटैनिक जहाज़ के पास पहुंच चुकी थी, उसने टाइटन का एक हिस्सा टाइटैनिक जहाज़ के पास सिर्फ 1600 फीट दूर पड़ा हुआ दिखा, जो कि देखने गए टाइटैनिक जहाज़ को, लेकिन अब वो ही टाइटैनिक जहाज़ की तरह मशहूर हो गए। इसका एक ही मतलब है, सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी और पानी में ही ब्लास्ट हो गई। इस न्यूज़ ने दुनिया में हलचल से मचा दी थी। ओशन गेट के सेफ्टी पर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। ओशन गेट के CEO जो कि इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं, उन्होंने 2021 में कहा था कि वो जानते हैं टाइटन को बनाते वक्त उन्होंने कुछ टाइटन को स्टील से नहीं, इनोवेशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया है, लेकिन वो इस इंडस्ट्री में कुछ नया इनोवेशंस करना चाहते थे, तभी स्टील का यूज़ ना करके फाइबर का इस्तेमाल किया गया था। पहली बार लॉन्च से पहले टाइटन को 5000 से 10,000 PSI पर टेस्ट किया गया, जिसमें वो पास भी हो गई थी। पर एक्सपर्ट्स का मानना है ओशियन के अंदर हज़ारों किस्म की ताकतें हैं जो सबमरीन पर पड़ती है, जिसमें ना सिर्फ प्रेशर पर पानी का प्रेशर भी होता है जो लहरों से पैदा होता है। इसके अलावा अंधेरे की वजह से भारी पत्थर या फिर समुद्र में कोई ऐसी मजबूत चीज़ जिससे टकराई हो, कुछ भी हो, टाइटन की तबाही का कारण कार्बन फाइबर का हल था। लेकिन दूसरी वजह इस टाइटन पर पहले से मौजूद क्रैक्स थे। जी आप सही सुन रहे हैं, इससे पहले टाइटन एक बिजनेसमैन को लेकर गई थी और उस वक्त भी ओशन गेट के CEO ऑपरेट कर रहे थे। उस बिजनेसमैन ने बताया कि वो जब नीचे जा रहे थे उस समय क्रैक्स की आवाज़ आई थी। उस वक्त इस क्रैक्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको ओशन गेट के CEO जिन्होंने ये सबमरीन डिज़ाइन करी थी उन पर पूरा भरोसा था। लेकिन इस हादसे के बाद CNN को बताया कि शायद वो आवाज़ इस बात की वार्निंग थी, टाइटन की बॉडी पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है, टाइटन की बॉडी में क्रैक्स पहले से पड़ना शुरू हो गए थे। 2018 में ओशन गेट के एग्जीक्यूटिव ने टाइटन की फाइबर बॉडी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उनका कहना था कि ये प्रॉब्लम सबमरीन के फटने से सिर्फ कुछ सेकेंड्स में पता पड़ेगा, और रियल लाइफ में कुछ ऐसा ही हुआ। जिस डीप में टाइटैनिक ब्लास्ट हुई है, एक्सपर्ट्स का कहना है टाइटन को ब्लास्ट होने में सिर्फ 0.3 सेकंड्स लगे होंगे, जो रियल लाइफ में कुछ ऐसा दिखता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में मेरा शॉर्ट चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक है, जाकर फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा।